बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास के फिजिक्स के 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये जो चैप्टर है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इस चैप्टर में जो हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। यानी कि आपको उन्होंने ये जो फोर्सेस दी हुई हैं, एक फोर्स है 10 न्यूटन की जो कि एक्स एक्सिस पर है, दूसरी फोर्स है 6 न्यूटन की जो कि वाई एक्सिस पर है, ठीक है, और एक फोर्स है 4 न्यूटन की जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। इन सब का आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे कि हम ये सब कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि इस तरीके से हमारे पास ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस तरीके से नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे x नेगेटिव, ये होता है सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से इस तरफ यानी कि इस साइड पे जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन, जो इस साइड पे फोर्स है वो है 4 न्यूटन, और जो y पॉजिटिव है वो क्या है 6 न्यूटन, और हमने इन सब का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F1 क्या है हमारे पास 10 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस। सेकंड फोर्स कितनी है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, और फोर्स थर्ड है यानी कि F3 है 4 न्यूटन अलोंग जो है माइनस एक्स एक्सिस है हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करनी है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे देखिए कि हमें ये साइड भी पता है और इसका ऑपोजिट भी पता है, ये साइड पता है और इसका ऑपोजिट हमें नहीं पता। यानी कि सबसे पहले हम ये फोर्स फाइंड करेंगे तभी तो इनका रिजल्टेंट फाइंड कर पाएंगे ना। रिजल्टेंट मतलब एक ओवरऑल जो सम अप होता है, टोटल जिसे हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, F1 और F3 को आप एक दूसरे के आमने सामने रख के कंपेयर करेंगे। F1 जो है 10 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और F3 हमारे पास क्या है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं इसीलिए हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, F1 माइनस F3 इज इक्वल टू 10 माइनस 4। F1 क्या था 10 न्यूटन था, F3 क्या था 4 न्यूटन था। तो हमने क्या किया 10 में से 4 को माइनस कर दिया। 10 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास चौथी फोर्स भी आ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी 6 न्यूटन। अब यानी कि अब हमारे पास चार फोर्सेस जो हैं वो एग्जैक्ट आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, F2 हमारे पास कितनी थी 6 न्यूटन, यानी कि F1 भी है, F2 भी है, F3 भी है और F4 भी है। अब हमने क्या करना है, F किसके इक्वल होगा, F2 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर। अब F2 हमारे पास क्या था 6 और F4 भी हमारे पास क्या आया 6, ठीक है। तो F2 क्या था 6 का स्क्वायर और ये वाला F4 का भी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और इस 6 का भी स्क्वायर 36। तो ये इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो हम क्या लिखेंगे, F किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 72 के, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये ऑलमोस्ट बनता है 8.48, 8.48। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट 8.5 बनता है, क्योंकि यहाँ पे 8 है। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से ऊपर की हो तो पिछली वैल्यू जो है एक डिजिट अप हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ऑलमोस्ट इसको 8.5, इसका साइन होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.5 न्यूटन। यहाँ तक हमारे पास एक चीज सॉल्व हो गई। अब हमने एंगल भी देखना है थीटा। तो हमें पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है Fy ओवर Fx। अब Fy हमारे पास बेसिकली F2 था और Fx क्या था F4। तो हमने क्या किया 6 डिवाइडेड बाय 6, F2 भी 6 था और F4 भी हमारे पास 6 था। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब टेन यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है। अब जब ये उल्टी साइड पे दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स अगर आप लेंगे 1 का कैलकुलेटर पर तो आपके पास वो ऑलमोस्ट आएगा 45 डिग्रीज।
तो हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। उसमें उन्होंने हमें कहा है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन की है, एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का अलोंग एक्स एक्सिस। हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उनके फाइंड करने हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये कैसे करने हैं। अब इसमें क्या बनेगा, बेसिकली हमने एफ एक्स और एफ वाई यही एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस ये होगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने ये कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। हमें पता है एफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। वेरी सिंपल, आप एफ की जगह पे 50 उसकी वैल्यू पुट करें, कॉस की जगह पे कॉस, और थीटा हमारे पास कितना दिया है, 30 डिग्री का। कॉस 30 अगर हम पुट करें तो उसका आंसर आता है 0.866। 0.866 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद हमारे पास इसका आंसर वो क्या बनेगा, 43.3। अब क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन्स भी होगी, तो हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स कितना है, 43.3 न्यूटन। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया। दूसरा हमने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ एक्स था तो वो कॉस थीटा था, वाई होगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा ना, एफ की जगह पे आप 50 पुट करेंगे जो वैल्यू हमें गिवन है, साइन की जगह पे साइन आ जाएगा, और थीटा क्या था, 30। अगर आप साइन ऑफ 30 ले तो वो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.5। अब 0.5 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि फोर्स है तो इसलिए न्यूटन्स में लिखी है। तो एफ वाई किसके इक्वल है, 25 न्यूटन्स के। इसीलिए हमारे पास अब एक एफ एक्स कंपोनेंट और एक एफ वाई कंपोनेंट, और ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं एक दूसरे को, हमने ये फाइंड आउट कर लिए। अब हम देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। अब उन्होंने हमें कंपोनेंट्स बता दिए और हमने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन डेटा क्या है कि एफ एक्स है 12 न्यूटन, एफ वाई है 5 न्यूटन। अब सबसे पहले हमने फोर्स, बेसिकली एंगल ही है ना, डायरेक्शन में हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। तो एफ किस तरीके से फाइंड करते हैं, अब इस तरीके से फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। एफ एक्स क्या था, 12 का स्क्वायर, प्लस एफ वाई क्या था, 5 का स्क्वायर आ गया। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 और 25 को आप ऐड करें तो टोटल बनता है 169, जो कि कंप्लीट स्क्वायर है 13 का। तो हमारी फोर्स क्या बनेगी, 13 न्यूटन। अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन। ये बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन। तो हमें पता है कि जी टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, टेन यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12। 5 को आप 12 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.41। 0.41 का जब आप 10 इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.6 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका एंगल बन जाएगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जिसमें हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल जाएंगे। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। वो कहता है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि एक फोर्स जो है एक बॉडी पे एक्ट कर रही है और उस पे एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री का, और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इस तरीके से। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना इस तरीके से वो एक्स एक्सिस का होता है। ठीक है, और वो कितने का है, 20 न्यूटन का है। तो हमने बेसिकली फोर्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एक्स क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, उन्होंने खुद ही कहा है कि हॉरिजॉन्टल है ना, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल ये वाली डायरेक्शन होती है और ये एक्स एक्सिस की होती है ना। ठीक है, तो हमने इसको एक्स इसलिए लिख दिया है। एफ एक्स कितना है, 20 डिग्री। आपने बेसिकली एफ फाइंड करना है, वेरी सिंपल एंड ईजी। हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ एक्स कितना है, 20 इज इक्वल टू एफ हमने फाइंड करना है, कॉस की जगह पे कॉस, थीटा कितना है, 30। ठीक है, लाइक 20 इज इक्वल टू एफ कॉस 30। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉस ये एफ इधर है, ठीक है,
कॉस ऑफ 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जब इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू बनेगी कि f इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 30। कॉस ऑफ 30 जब आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो ये बनेगा 0.866। 20 को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे 0.866 पे तो आपके पास आंसर आएगा 23.09, और ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ऑलमोस्ट के इक्वल 1 के क्यों हो जाएगा, क्योंकि 9 है, जब ये राउंड ऑफ होगा तो ये वाली वैल्यू एक डिजिट ऊपर हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसी के साथ ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। अब देखें यहाँ पे जो 100 न्यूटन की फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली इस तरीके से अपवर्ड, ठीक है, ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब कितनी फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का। हमने टॉर्क फाइंड करना है इनका। अब टॉर्क हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं, वेरी सिंपल एंड इजी। गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि फोर्स है 100 न्यूटन, आर जो डिस्टेंस उन्होंने हमें दिया है हमने उसको आर से मेंशन करना है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है तो सबसे पहले हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे 10 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। जब 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। हमने टॉर्क फाइंड करना है, वेरी सिंपल एंड इजी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर मल्टीप्लाइड बाय एफ। हमें आर भी पता है और एफ भी पता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। टॉर्क इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को तो आंसर आएगा 10। अब क्योंकि टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर, तो टॉर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने पहले 5 न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं। अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज।